हे गाइस, दिस इज आदिल एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिस्टर फार्मासिस्ट। तो आज हम बात करने वाले लिग्नोकेन जेली या फिर लिडोकेन जेली के बारे में, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है और 2% और 5% की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके बारे में हम तीन बातें जानने वाले हैं। सबसे पहला ब्रांड नेम, सेकंड यूज एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये मिस्टर फार्मासिस्ट स्पेशल है, तो इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्रांड नेम्स की। ये आपको लिडोकेन जेली, लिग्नोकेन जेली, ज़ाइलोकेन जेली, लॉक्स जेली या फिर अपने पास कौन सी है, नैंजीकेन जेली, इन सब नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी कई नाम से आपको मिल जाएगी। ये एरिया और डॉक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अनबॉक्सिंग कर लें इसकी, कर ही लेते हैं। तो ये हमारी जेली है और इसके साथ ये एप्लीकेटर भी मिलता है। अब इस एप्लीकेटर का क्या यूज़ है पता लगा लेंगे। तो अब बात करेंगे यूजेस की। तो इसका सबसे पहला यूज है इंसर्शन ऑफ सब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इनटू द बॉडी। देखो, किसी किसी पेशेंट को यूरिन आने की प्रॉब्लम रहती है, जिसके लिए एक डिवाइस कैथेटर का यूज किया जाता है। जिसके कैथेटर की नली पर इसको लगाया जाता है लिग्नोकेन जेली को, और फिर इसको यूरेथ्रा में इंसर्ट किया जाता है। तो लिग्नोकेन जेली को लगाने से पेन और डिस्कम्फर्ट दोनों ही कम हो जाता है, और साथ ही साथ थोड़ी सी लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड हो जाती है। जब एंडोस्कोपी का प्रोसेस होता है तो माउथ या नोज से जब पाइप डाला जाता है तो उसमें भी लिग्नोकेन जेली का यूज किया जाता है पेन और डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए ना। ये इसका सेकंड यूज ये है कि कभी किसी को चोट लग जाती है जिसमें से ब्लड ना आ रहा हो, बस बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई हो, दर्द हो रहा हो, तो उस पर भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक लोकल एस्थेटिक है तो उस एरिया को नम कर देगा, सुन कर देगा, जिससे पेन फील नहीं होगा। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाइल्स और ह्यूमरॉइड्स के पेशेंट में जब वो स्टूल पास करते हैं तो उनको पेन फील होता है। तो लिग्नोकेन जेली को 5 या 10 मिनट पहले लगा लेने से उनको स्टूल पास करने में पेन फील नहीं होता है। यहीं पर हम लिग्नोकेन जेली के साथ एप्लीकेटर का यूज करते हैं ताकि एनल पार्ट में लगाया जा सके इजीली। इस तरह से हम इसको लिग्नोकेन जेली पे लगा लेंगे और फिर इजीली एनल पार्ट पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसका एक ऑफ लेवल यूज भी है, जिसको हम सेक्स टाइम बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं लिग्नोकेन जेली को। बहुत से डॉक्टर्स और कुछ फार्मासिस्ट कंपनी भी अपने लिग्नोकेन जेली को एज अ सेक्स टाइम बढ़ाने के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट मानते हैं। ठीक है, जैसे एक मेन फोर्स की जो स्टे लॉन्ग वाली क्रीम आती है, तो उसमें उस क्रीम का मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो लिग्नोकेन जेली ही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पेनिस पर लिग्नोकेन जेली अप्लाई कर लेने से वहाँ पे सेंसेशन नहीं होती, और सेंसेशन नहीं होती तो इजैकुलेटिंग टाइम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेक्स टाइम हम कह सकते हैं कि बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये तो इसके यूज हो गए। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ना अब हम जानते हैं लिग्नोकेन जेली या फिर एक लोकल एनेस्थेटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ठीक है, देखो, किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन का एक फंडा ध्यान रख लो कि कोई भी ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में सेल टू सेल या फिर टिश्यू टू टिश्यू पेनिट्रेट कर सकती है। आयनाइज्ड फॉर्म में वो इस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है ना, जब हम लिग्नोकेन जेली या फिर किसी भी लोकल एनेस्थेटिक को अप्लाई करते हैं तो वो न्यूरॉन की सेल को पेनिट्रेट करके उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, और अंदर जाते ही वो देखता है कि उसके आसपास का जो मीडियम है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। अब स्लाइटली एसिडिक होने की वजह से हमारा जो अनआयनाइज्ड फॉर्म में लोकल एनेस्थेटिक है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है। प्रोटोनेटेड हो जाने की वजह से वो आयनाइज हो जाता है। अब क्योंकि ये आयनाइज हो गया है तो ये बाहर नहीं जा सकता इजीली, तो ये क्या करता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को अंदर से ही ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये बाहर निकलना चाहता है बट अब निकल नहीं सकता क्योंकि आयनाइज हो गया है, और आयनाइज हो जाने की वजह से ये अंदर से ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। अब क्योंकि सोडियम चैनल ब्लॉक हो गए तो सोडियम अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता, जिसकी वजह से क्या होता है, डीपोलराइजेशन रुक जाती है। अब डीपोलराइजेशन रुक गई है तो सेंसेशन नहीं हो सकती, इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकता, और इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकता तो हम कह सकते हैं कि वो एरिया पूरी तरह से सुन हो चुका है, नम हो चुका है। ठीक है, और इस तरह से हमारा लोकल एनेस्थेटिक वर्क करता है। ठीक है, बट ये जो चेंज है वो टेम्पररी होता है, रिवर्सिबल होता है, बाद में ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लोकल एनेस्थेटिक काम करता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लोकल एनेस्थेटिक अनआयनाइज्ड फॉर्म में सेल को पेनिट्रेट करता है, अंदर जाते ही वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम देखता है, जिसकी वजह से वो आयनाइज हो जाता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है। अब वो बाहर नहीं जा सकता तो अंदर के वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से सोडियम अंदर बाहर नहीं जा सकते, डीपोलराइजेशन रुक जाएगा तो इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, तो
सेंसेशन रुक जाएगी, सेंसेशन रुक जाएगी तो हमारे जो भी वो पार्ट है वो लोकली एनेस्थाइज हो जाएगा, या हम कह सकते हैं लोकली एनेस्थेटिक ने अपना पूरा वर्क कर दिया, उस पार्ट को अच्छी तरीके से सुन कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा लिग्नोकेन जेली के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा इंस्टाग्राम का चैनल भी है मिस्टर फार्मासिस्ट करके, उसको भी जल्दी से आके फॉलो करें। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।